संगम युग में पुरानी दुनिया से मर्जीवापन, क्षमा पर पूरा बलिहार जाकर, आत्म अभिमानी खुशबूदार फूलपन, ईश्वरीय औलाद कहलाने का हकदार बनने की खुशबूदार फूल बनाने वाले निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। माया की नॉलेज अर्थात विकारों की नॉलेज, देह, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदला लेना इत्यादि, इनसे इनोसेंट बनना है। अर्थात ये होते क्या है, इससे भी अनजान बनना है। जैसे छोटे बच्चे को मालूम नहीं होता है, गर्भ जेल से सजा खाकर विकारों से विस्मृत होकर परमात्मा से वायदा कर जन्म लेते हैं, बिल्कुल इनोसेंट। ये तो बाद में जब बड़ा होता है तो सीखता है संग दोष से। सतयुगी आत्माएं विकारों की नॉलेज से बिल्कुल अनजान होती हैं। उन आत्माओं ने वो इनोसेंस के संस्कार परमात्मा का बनकर उनके श्रीमत मानकर संगम युग में धारण किए थे। परमात्मा समझाते हैं कि पुनः वैसे संस्कार बनाने के लिए सतयुगी संस्कारों की स्मृति में रहो। जैसे मैं सतयुगी देव आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ की स्मृति में रहो तो फिर से इनोसेंट बन जाएंगे। आत्मिक स्वरूप की स्मृति में रहेंगे तो भविष्य के संस्कार स्पष्ट रहेंगे। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे ही परमात्मा कहते हैं अब आत्मा का स्वरूप पवित्र, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान का स्पष्ट अनुभव हो। अर्थात आव भाव व्यवहार में नजर आए तब कहेंगे माया से इनोसेंट, अर्थात अनजान, और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। परमात्मा वरदान देते हैं और हम आत्माओं को इस संपूर्ण स्वरूप में देखना चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं शुद्ध बनो, और जब नहीं बनते हैं तो औरों को दोष देते हैं। बाहर से आने वाली बातों को विघ्न रूप के दोष दे देते हैं कि उनकी वजह से हम संपूर्ण शुद्ध नहीं बन पाते हैं। परंतु परमात्मा कहते हैं कि आत्मा के अंदर की अशुद्धि है जो विघ्न डालती है, इसलिए अंदर की अशुद्धि को समाप्त करो तो संपूर्ण शुद्ध बन जाएंगे और कोई भी विघ्न रूप नहीं बनेगा। हम आत्मा हैं, आत्म अभिमानी हम थे, सतोगुणी थे, अभी फिर से हमें बनना है। देह अभिमान की बदबू को निकालना है। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि खुद को आत्मा समझ आत्मा से बात करो। जब तक ये अभ्यास गंभीरता से नहीं करेंगे तब तक आत्मा की सतोगुणी खुशबू नहीं आएगी। प्रजापिता ब्रह्मा परमात्मा के रथ बने, परंतु आत्मा का पाठ उन्होंने अंतिम समय तक लिख कर पक्का किया। उनके शरीर छोड़ने के बाद भी दादियों को डायरी मिली जिसमें मैं आत्मा हूँ का अभ्यास ही था। समझ मिलते ही उन्होंने शुरू से मैं आत्मा हूँ का अभ्यास किया। महत्वपूर्ण है, ये जरूरी है, इसमें मेहनत है। इसलिए परमात्मा रोज समझाते हैं क्योंकि देह का पाठ बहुत पक्का हो चुका है। खुशबूदार फूल बनना अर्थात आत्म अभिमानी बनना, आत्मा के स्वधर्म में कर्म करना। खुद को आत्मा समझने से परमात्मा की याद भी स्वतः ही रहती है, जिससे संकल्प, बोल, कर्म पवित्र और सुखदायी हो जाते हैं, जिसे अनुभव कर उनके संबंध संपर्क में आने वाले भी वैसे बनते जाते हैं। श्रीमत पर पूरा चलने वाले परमात्मा पर पूरा बलिहार जाते हैं, पूरा मर्जीवा बनते हैं, अपनी मनमत और परमत पर नहीं चलते हैं। वे ही सच्चे फूल कहलाते हैं। श्रीमत पर चलने के कारण उन्हें परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलती रहती है और उनके द्वारा चारों ओर पवित्रता की खुशबू भी फैलती रहती है। क्षमा अर्थात सुप्रीम लाइट, जब वे आते हैं तो चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलता है और आत्मा रूपी परमाने अपनी अपनी रीति परमात्मा पर फिदा होते हैं, समर्पण करते हैं और श्रीमत प्रमाण चलते हैं। जो पूरा फिदा होते हैं वे खुशबूदार फूल बनते हैं, बाप समान सभी को सुख देते हैं। परवाने तो बहुत आते हैं, लेकिन कुछ परवाने मिलकर चले भी जाते हैं, अर्थात पूरा श्रीमत पर नहीं चलते हैं, सदैव परमात्मा को याद नहीं रखते हैं। हमें खुद को देखना है कि हम श्रीमत प्रमाण चलकर कहाँ तक फूल बने हैं, कितना परमात्मा की हम याद में रहते हैं, कितना ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं, अर्थात सुखी रहे सुख देते हैं, उन्हें भी सुख स्वरूप बनाते हैं, या फिर खुश रहे औरों को भी खुश करते हैं, उन्हें भी खुश स्वरूप बनाते हैं।
परिचय सभी को मिलता है परमात्मा पिता का, सच्चा बच्चा बनने का। कहलाने को सभी खुद को परमात्मा की संतान कहते हैं, लेकिन परमात्मा उन्हें ईश्वरीय औलाद कहते हैं जो जीते जी पुरानी दुनिया की सोच रीति रस्म से पूरा मरते हैं। पुराना तन मन धन बुद्धि से समर्पण हो पूरा बलि चढ़ते हैं, अर्थात वही करते हैं जो परमात्मा कहते हैं। देह अभिमान की बुराइयों को छोड़कर आत्मा की मर्ज विशेषताओं को फिर से यूज कर सतोगुणी बनते हैं। हम दूर देश निर्वाण धाम परम धाम शांति धाम मूल वतन ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं। ये समझ मिली है, इसलिए संगम युग में रहते हुए वाणी से परे रहने का, अशरीरी बनने का, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बनने का अटेंशन रखना है, क्योंकि अपने घर दूर देश थोड़ी देर के लिए जाना है जहाँ शरीर नहीं होते हैं, और फिर वापस ड्रामा में जब सत्युग में शुरू होगा उसमें पाठ बजाने आना है। आत्मा सच्ची है, सत्य स्वरूप में रहकर पाठ बजाती है तो दुनिया सत्युग है, लेकिन आत्मा की अवस्था बदलती है, इसलिए जैसे जैसे उसकी कला में बदलाव आता है तो युग भी बदलता है। गोल्डन और सिल्वर स्वरूप बनना भी तो संगम युग में ईश्वरीय पढ़ाई अनुसार आत्माएं स्वयं ही तय करती हैं। द्वापर युग से देह अभिमान आत्माओं पर प्रभाव डालता है, जिसके कारण कॉपर और आयरन एज अर्थात द्वापर और कलयुग होता है। अविनाशी आत्माएं हैं, इसलिए जो करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है और उसी प्रमाण फिर ड्रामा चलता है, इसलिए बना बनाया कहलाता है। युग फिरते रहते हैं। कलयुग और सतयुग के संगम में जब आत्माओं में सुधार लाने की जरूरत होती है तब परमात्मा आते हैं, और ये छोटा सा युग संगम युग कहलाता है। अभी चल रहा है, ये युक्ति से सभी को बताने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि श्रीमत पर नहीं चलने से ही माया हार खिलाती है। श्रीमत माया से बचते हुए श्रेष्ठ बनने का सुरक्षा कवच है। श्रीमत पर चलने से ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए श्रीमत का भक्ति मार्ग में बहुत गायन है। ड्रामा में देवी देवता पवित्र धर्म वाले सतयुगी आत्माएं कहीं गुम नहीं होते। अभी सभी ड्रामा में पाठ बजाते रहते हैं, लेकिन शरीर बदल जाते हैं। वे खुद को भूल जाते हैं। बुद्धि सतो फिर रजो और फिर तमो बन जाती है। जब तमो प्रधान बन जाते हैं तब परमात्मा फिर से पवित्र सतो प्रधान बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत पर चलो ताकि जन्म जन्मांतर अर्थात द्वापर युग से जो पापों का बोझा सिर पर है वो उतर जाए। समय रहते नहीं उतारेंगे तो चिल्लाना रोना पड़ेगा। देश समझकर कर्म करना, सोचना, बोलना माना पाप करना। इसलिए द्वापर युग से 63 बार शरीर लेकर सिर्फ पाप किए हैं। ये स्वीकार करना है और श्रीमत पर चल उसे खत्म करना है। पावन के आगे जाकर या धार्मिक स्थानों में जाकर माथा टेकना, कानों को पकड़ना, क्षमा मांगना अपने आप में साबित करता है कि सब महसूस करते हैं कि वे पतित हैं और उन्होंने पाप किए हैं। मंजिल बहुत भारी है, करने को बहुत कुछ है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि व्यर्थ समय नहीं गवाओ। नॉलेज सारी अभी संगम युग में है, पुनः ड्रामा शुरू होगा तो पिछला भूल जाएंगे। परमात्मा कहते हैं सुख के वर्षे में ये याद रह जाए कि 2500 वर्ष बाद सीढ़ी उतरेंगे तो सुख में कमी आ जाएगी, इसलिए भूल जाते हैं। नॉलेज मिलती है सतो प्रधान बनने के लिए। जब बन जाते हैं सतयुग में नया शरीर मिल जाता है तो सिर्फ प्रारब्ध का आनंद लेते हैं। इतना सुख कैसे मिला ये भी भूल जाते हैं। संपूर्ण सुख प्राप्त करने के लिए परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि देह के अभिमान को छोड़ दो, देही अर्थात आत्म अभिमानी बनो और निरंतर याद करो। उल्टी कोई चलन नहीं चलो, क्योंकि उसी से दुख मिलता है। सुख के सागर परमात्मा से सदैव सुख मिलता है, लेकिन उसके लिए श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत के विपरीत कोई भी कर्म करना अर्थात आसुरी मत है। श्रीमत कहती है अपने को आत्मा समझो, आसुरी मत कहती है खुद को देह समझो। देह समझते हैं तो दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि देह के साथ आती हैं तृष्णाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं।
जो कभी भी पूरी नहीं होती हैं। जब भी दुखी होते हैं, ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि परमात्मा की श्रीमत की आज्ञा नहीं मानी है और माया के बन गए हैं। जो ईश्वरीय मत पर चलते हैं उन्हें 21 जन्मों के लिए प्राप्ति होती है। ईश्वरीय मत सिर्फ संगम युग में मिलती है। द्वापर युग से माया की मत मिलती है और कलयुग तक माया की मत पर चलकर आत्माएं 100% दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। अब माया की मत को छोड़कर श्रीमत पर चलकर 100% सौभाग्यशाली बनना है। अभी आत्मा रूपी सुदामा जो थोड़ा बहुत है वो यज्ञ में लगाते हैं तो रिटर्न में सोने के महल मिल जाते हैं। रिटर्न देने वाले परमात्मा हैं, कृष्ण नहीं। जब यज्ञ शुरू हुआ था 1936-37 में तो 20-25 पैसे का भी महत्व था यज्ञ में, जिसे यादगार में सुदामा के सूखे चावल के रूप में दिखाते हैं। जो सच्चे ईश्वरीय औलाद बनते हैं, बलिहार जाते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, जो योग युक्त रहते हैं, उन्हें टचिंग हो जाएगा कि विनाश का समय आ गया है। उन्हें मदद भी मिलेगी, वे मधुबन पहुंच जाएंगे और विनाश देखेंगे, लेकिन विनाश का सेक नहीं लगेगा क्योंकि उन्हें वैकुंठ का साक्षात्कार कराकर परमात्मा बहलाएंगे। परमात्मा से हमें ऑनेस्ट रहना है। सच्चे परवाने बनेंगे तो अवस्था गैलप करेगी। माया के विकारी तूफानों से अपने को बचाना है। ज्ञान द्वारा सेवा करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी सोच में ये बिल्कुल स्पष्ट हो कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा भाई को समझा रहा हूँ। खुद को देहधारी समझकर दूसरों को देहधारी समझ ज्ञान शेयर करेंगे तो उन्हें आत्मापन का निश्चय नहीं होगा। परमात्मा समझाते हैं कि ज्ञान का तीर झट से लगेगा जब हम आत्म अभिमानी होकर किसी को ज्ञान सुनाएंगे। देही अभिमानी होंगे तो परमात्मा की याद रहेगी, तभी धारणा भी होगी। मैं आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनती हूँ, बोलती हूँ। मैं आत्मा दूसरी आत्मा से बात करती हूँ, शरीर से नहीं। इस विधि से पक्का करना है कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। मेल फीमेल का भान खत्म हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं। भाई को रास्ता बताना है। आत्मा तभी सुनेगी जब आत्मा समझ देखेंगे, सुनेंगे। किसी को भी परमात्मा का परिचय देने के पहले देह के नाम रूप से अलग हो आत्मा के भान में स्थित होकर सेवा करनी है। खुद को वॉर्न करना है कि मैं आत्मा से बात करती हूँ। आत्मा न्यारी है, मेल भी नहीं है और फीमेल भी नहीं है। देह अभिमान को तोड़ेंगे तो आत्मा में शक्ति आएगी, आत्मा के गुणों की खुशबू आएगी। सूक्ष्म बुद्धि से देही अभिमानी बनना है। बनेंगे तो सही मायने में परमात्मा के बच्चे कहलाएंगे। नींद को जीतने वाला बनना है। दिन में माया का बड़ा बखेरा है, परमात्मा कहते हैं, और दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा। इसलिए विशेष कुछ दिनों से समय प्रमाण परमात्मा समझाने दे रहे हैं कि 2 से 6 या 8 तक आत्मा का पाठ, ज्ञान का मंथन और योग कर अपनी अवस्था अच्छी बना सकते हैं। इस समय वायुमंडल शांत होने के कारण एक्यूरेट विचार सागर मंथन भी होगा और परमात्मा से कनेक्शन भी एक्यूरेट लगेगा। स्वयं को सुबह ही पक्का करना है कि दिन भर में हमें फालतू बातें नहीं करनी है। परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। धन को तामसिक खान पान, तामसिक मनोरंजन में नहीं लगाना है। देह को देखते हुए नहीं देखना है, अवगुणों को नहीं देखना है, पर चिंतन प्रदर्शन नहीं करना है। और फिर सारा दिन अटेंशन रख उसी प्रमाण चलकर रात को देखना है कि कितना श्रीमत पर चलकर सच्चे रहे, आत्म अभिमानी बने। इस विधि से स्वयं को देह अभिमान और बुराइयों से मुक्त कर देही अभिमानी बनाना है। ओम शांति।